ओके देवे अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 17 का हमारा लास्ट टॉपिक है जो सिलेबस में इंक्लूड है। इट इज़ अबाउट द इंटरनेट। देखिए हमने स्टार्ट करना है किसको, इंटरनेट को। तो इंटरनेट क्या चीज़ है, इंटरनेट किसे कहते हैं? देखिए इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इंटरनेट दो अल्फाज का मजमूआ है। कौन कौन सा? वन इज़ द इंटर, सेकंड इज़ द नेट। एंटर और सेकंड इज़ द नेट। अब देखिए इसका मतलब है, नेट किसको कहते हैं? जाल को। इंटर का मतलब दाखिल होना। ऐसा कम्बिनेशन जिसमें एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं वो इंटरनेट कहलाता है। अब देखिए क्या मतलब हुआ फिजिक्स की लैंग्वेज में। फिजिक्स की लैंग्वेज में ये मतलब हुआ, ये मीनिंग्स हुआ कि हमारे पास जब मिलियंस ऑफ कंप्यूटर हो गए, हो सकता है वो कंप्यूटर हो सकता है वो टेलीफोन हो, टेलीफोनिक लिंक हो, मोबाइल लिंक हो, या कोई दूसरा टेलीविज़न का लिंक हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कोई भी लिंक हो। जब ये इंटरकनेक्ट होता है तो ये क्या बनाते हैं? इंटरनेट फॉर्म होता है। तो फिर किसका कम्बिनेशन बनता है? इंटरनेट का। अब देखिए इंटरनेट का फ़ायदा क्या है, कैसे ही करता है। या हमारे पास इसकी कंसेप्चुअल डायग्राम, ये हमारे पास इंटरनेट है। तो क्या कनेक्टेड है? देखिए कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन। देखिए ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब है पूरी दुनिया। ग्लोब ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया से इसका कनेक्शन क्या हुआ है? मिला हुआ है। तो ये हमारे पास ये एक इंटरनेट है। क्या काम करता है? ये भी हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, मवासलात के लिए। यूज़ क्या है इसका? फॉर टेलीकम्युनिकेशन। कैसे कम्युनिकेट करता है? ये डाटे को इंस्टेंटली, लम्हे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ट्रैवल करने के लिए यूज़ होता है। अब ये काम कैसे करता है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसके लिए हमें कुछ सर्विस की ज़रूरत पेश आती है, जिस सर्विस का इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। देखते हैं इस कंप्यूटर इंटरनेट की वो कौन सी मेन सर्विसेज हैं जो हमें ये वर्क परफॉर्म करती हैं। तो देखते हैं। देखिए इसकी मेन सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए, मेन सर्विसेज देखिए सबसे पहली चीज़ वेब ब्राउज़र एंड सेकंड इज़ द ईमेल। देखिए वेब ब्राउज़र क्या चीज़ है? व्हाट डू यू नो अबाउट द वेब ब्राउज़र? व्हाट इज़ द फंक्शन? क्या काम ये करती है? देखिए वेब ब्राउज़र बेसिकली एक विंडो है, जो किसी भी सिस्टम को अलो करती है, इजाज़त देती है व्हाट वी कैन सर्च। कोई चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं, पुट करना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं, इसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? वेब ब्राउज़र का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं, कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं, कोई आप असाइनमेंट लिख रहे हैं, या कोई जनरल नॉलेज, किसी वर्ड का मीनिंग्स आप तलाश करना चाहते हैं, तो वेब ब्राउज़र का काम ही ये है कि जब इंटरनेट के अंदर कनेक्शन अगर आपके पास है तो आप क्या करते हो? उस वर्ड को लिखते हो। वेब ब्राउज़र किस तरीके चलेगा? इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं। गूगल क्रोम हो गया, ऑपेरा हो गया। ये देखिए ऐप टू सो ऑन, ऐसे कई मेन साइट्स हैं, ये मेन लिंक है जिसके अंदर जाके हम उस वर्ड को क्या करते हैं? सर्च कर सकते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? ये फास्टर कम्युनिकेट है और इनकी रेंजेस क्या है? हाई है। क्योंकि कंप्यूटर था हमारे पास, वो उसकी जो मेमोरी है ना वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी जिसके अंदर हम तमाम अल्फाज के मीनिंग्स या कुछ ऐसी चीज़ें क्या कर सकें? सर्च कर सकें। तो हमें किसका सहारा लेना पड़ा? वेब ब्राउज़र का। वहाँ पर जाके हमने उस डाटे को सर्च किया, जिससे इसने फ़ायदा क्या दिया? हमारी जो रिक्वायरमेंट थी ना, जो नीड्स थी, रिक्वायरमेंट्स, उसको उसने अचीव किया। इसने हमें फ़ायदा दिया जिससे हम उस मालूमात को बआसानी
क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ये किसका फंक्शन था, वेब ब्राउज़र, इसके ज़रिए। अब देखते हैं ईमेल क्या काम करता है। ये तो थी, इसका फंक्शन क्या था, सिर्फ अगर हमें कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो इस लिंक के अंदर हम इन सर्विसेज का, विंडो का सहारा लेकर हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर अगर हमने इंफॉर्मेशन को दूर दराज तक भेजना हो, तो जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि उस टाइम की जो सर्विसेज थी ना, वो बहुत स्लो होती थी। मिसाल के तौर पर अगर टेली कम्युनिकेट करना है, आगे भेजना है, तो हमें किसी पर्सन की ज़रूरत पेश आती थी जो एज अ डाकिया काम करता था। अब अगर वो साथ होता था तो ज़रा जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन वो स्लो कम्युनिकेशन थी। अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक हैं तो जाने के लिए काफ़ी सारे दिन रिक्वायर्ड होते थे, और जो इन्फॉर्मेशन है ना वो प्रॉपरली सिक्योर नहीं होती थी। अब देखिए इंटरनेट ने क्या किया, उस कनेक्शन के ज़रिए हमने क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा, जिसने हमारी मालूमात सिक्योर भी रही और विद इन सेकेंड के अंदर वहाँ पर पहुँच गई। तो दूसरी मेन सर्विस इसकी क्या है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। अब देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक। ईमेल बेसिकली क्या है, ईमेल इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए क्या काम करती है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। देखिए जब अगर हमारे पास इंटरनेट की सहूलियत मौजूद है तो इसका काम है, अगर हमारे पास कोई डाटा मौजूद है उसको सेंड करना, उसको रिसीव करना। वो डाटा किस फॉर्म में हो सकता है, रॉ मटेरियल हैं, कोई फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई डिजिट्स हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आपने टाइप किए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, ऑडियो वीडियो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप क्या करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के ज़रिए भेज सकते हैं। अब देखो इसके मेन एडवांटेजेस, क्या कोई इसका फ़ायदा है, इस इंटरनेट के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का कोई एडवांटेज मिला, कोई फ़ायदा मिला कि ये इंटरनेट के क्या फ़ायदा दे रहा है हमें इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के अंदर। देखिए पहला फ़ायदा, एडवांटेज ऑफ ईमेल, देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें इसकी कोई अलग से कीमत अदा नहीं करना पड़ती। अगर हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन है तो हम क्या करते हैं, ईमेल के अंदर जाके हम उस चीज़ को जो हमारे पास मौजूद है ना फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, इंटरनेट की कनेक्शन के अलावा हम इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई नहीं करने पड़ते। दूसरी चीज़, फास्टर कम्युनिकेशन, फास्टर कम्युनिकेशन, कि मालूमात को, उस इंफॉर्मेशन को, वो जो वे है भेजने का वो जल्दी भेजती है। इसका मतलब है हम एक इस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। और ये जो यहाँ पर डाटा है ना हमारा, ये सिक्योर होता है। ये वो बेसिक बातें थी, चंद एक डिटेल थी कि जिसके ज़रिए हमने यहाँ पे जाना कि इंटरनेट का क्या फ़ायदे थे। देखिए एक शार्ट सिलेबस आपके सिलेबस में ये इंक्लूड है, लेकिन हर ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ आपके पास है ना फ़वाद, बेशक उसका फ़ायदा है, उसका कुछ नुकसान भी लाजमी होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब इसका मतलब ये है, अगर हमें कोई चीज़ फ़ायदा हो रहा है तो उसको हमने प्रॉपर वे में इस्तेमाल करना है। अगर हमने उसका नेगेटिव यूज़ इस्तेमाल किया ना, वो चीज़ हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब इसके नुकसानात क्या है, वो चंद एक बातें में, तो इसमें लास्ट पॉइंट नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्क ऑफ आईसीटी। खतरात क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, कि इसके अंदर जाके देखिए ये जो हैकिंग सिस्टम है, सबसे मेन चीज़ पायरेसी को जो ओपन करते हैं, हैकर क्या काम करते हैं, देखिए थ्रू डाटे को आपके अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, थ्रू किसी लिंक के ज़रिए, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी विंडो के ज़रिए वो आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये एक इलीगल वर्क है, गैर कानूनी काम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ये टॉप चैप्टर नंबर जो 17 है ना अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने चंद एक सर्विसेज, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये बेसिक पॉइंट थे और इन्फॉर्मेशन को भेजने के ज़राए हमने वो किए। अल्लाह हाफ़िज़।